तो भाई पिछली वीडियो में हमने करा था पेंट, और इस वीडियो में मैं आपको पहली चीज़ तो मैं 3 सॉफ्टवेयर आपको एक साथ बताऊंगा और उनमें से एक मैं कराऊंगा। तो ये जो वीडियो है ये है आपका नोटपैड, वर्डपैड और एमएस वर्ड से रिलेटेड। देखिए नोटपैड क्या होता है, एमएस वर्ड क्या होता है और वर्डपैड क्या होता है, इनमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कॉपी पेंसिल पे आपको समझाना पड़ेगा। देखिए पहली चीज़ है आपका नोटपैड, दूसरी चीज़ है आपका वर्डपैड, तीसरी चीज़ है आपका एमएस वर्ड। नोटपैड ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में आप ऑटोमेटिक आता है, आपको कहीं से अलग से सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं है। वर्डपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिक कंप्यूटर में आता है, आपके कंप्यूटर में होगा। आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, आपको विंडोज़ का बटन दबाना है या स्टार्ट पे क्लिक करना है, सर्च करना है नोटपैड, अपने आप आ जाएगा। सर्च करना है वर्डपैड, अपने आप आ जाएगा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है ये डालना पड़ता है, ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए अलग से आता है। ये जो है ये एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस एक ग्रुप है, एक कुछ एप्लीकेशन का। एमएस ऑफिस जब आप डालोगे तो आपको चॉइस मिलती है कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप डालना चाह रहे हो। एमएस ऑफिस में आप सेलेक्ट कर दोगे, अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डल जाएंगे। इसमें एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का होता है इसलिए बंडल होता है, एक पावर पॉइंट हो गया, और एमएस एक्सेस होता है, ACCS। ठीक है, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो मेन होते हैं, और भी होते हैं जैसे पिक्चर का कुछ होता है, वो अपने आप आता है, मैं उसका बहुत यूज़ करता हूँ, कंप्यूटर में भी आपको दिखाऊं तो। चले मैं आगे काम करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। पिक्चर वीवर करके शायद वो है, मैंने इतना नाम पे गौर नहीं करा उसका, लेकिन काम बहुत करता हूँ मैं उस पर। तो अभी मैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। जो नोटपैड होता है सबसे छोटा सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्पीड होती है इस सॉफ्टवेयर की, मतलब बहुत जल्दी खुल जाता है ये। इसकी स्पीड इससे ज़्यादा, इससे कम होती है और इससे ज़्यादा होती है, मतलब सबसे इसकी बहुत स्पीड है, इसकी थोड़ी कम है, इसकी और कम है। अगर आपके पास अच्छा प्रोसेसर है लैपटॉप में तो आपके जल्दी खुल जाएगा, लेकिन फिर भी सेकंड के अंदर भी जो होते हैं माइक्रोन वगैरह उन्हीं में आती है स्पीड। तो सबसे पहले स्पीड हो गई, जो इसकी स्पीड है वो इससे ज़्यादा होती है। ये थोड़ा लेट खुलता है, थोड़ा सा लेट, मामूली सा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा स्पीड होती है, इससे कम होती है, और इसकी थोड़ी सी हैवी होती है। क्यों, कारण क्या है इसका? क्योंकि इसमें जो हैं, जो इस पर टूल्स वगैरह होते हैं, इसके टूल्स कम हो, इसमें टूल्स कम होते हैं। वर्डपैड में टूल्स ज़्यादा होते हैं इससे, और वर्डपैड में कम होते हैं टूल्स एमएस वर्ड से। इसे समझिए आप, जो टूल्स की हम बात कर रहे हैं, जो टूल्स हैं वो कम हैं वर्डपैड से, वर्डपैड में टूल कम है एमएस वर्ड से। मतलब एमएस वर्ड में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इसलिए लेट खुलता है ये, इसमें थोड़े कम ऑप्शन है, ये थोड़ा सा जल्दी खुल जाता है, और ये और भी जल्दी खुल जाता है क्योंकि इसमें बहुत कम ऑप्शन है। सबसे पहले हम समझेंगे आपके नोटपैड। नोटपैड में जब आप कुछ चीज़ फाइल सेव करते हो तो बहुत कम मेमोरी में सेव होते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 KB। इसकी जब हम वही चीज़ फाइल लिख के सेव करते हैं, इसकी होती है लगभग 20 KB, और इसकी जब हम सेव करते हैं तो लगभग इसकी होती है 120 KB की, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स ऑटोमेटिक आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर, एक नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड। तीनों के तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, मतलब तीनों के तीनों पे लिखा जा सकता है। अगर आप टाइपिंग करते हो और टाइपिंग करने के लिए आपको चाहिए कि कैसे टाइप करें, तो आपके पास एमएस वर्ड नहीं है तो आप इससे काम चला सकते हो। बहुत सारे जो इसमें फंक्शन होते हैं एमएस वर्ड के होते हैं, लेकिन ये एमएस वर्ड नहीं है। एमएस वर्ड मतलब पूरे परफेक्ट ऑप्शन नहीं है एमएस वर्ड के। अगर आप ये चलाते हो इस पर भी टाइपिंग कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि ये छोटा है, इसमें कमियां होंगी। थोड़ा सा ये मॉडिफाई होकर ये बना, उससे मॉडिफाई होकर ये बना। ये दोनों कंप्यूटर में आते हैं, ये कंप्यूटर में अलग से डालना पड़ता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, ये बेसिक आते हैं क्योंकि कंप्यूटर किस लिए बना है, आपकी जोड़ घटा गुणा भाग के लिए। इन पे आसानी से हो जाती है वो। ठीक है, आपको मैंने पेंट में बताया था, देखो जोड़ घटा गुणा भाग से मुझे एक चीज़ ध्यान आई, कैलकुलेटर। तो मेरे यहाँ पे सब शॉर्टकट लग रहे हैं, कैलकुलेटर है, मुझे बहुत ज़्यादा काम आता है इसका, इसलिए मैंने लगा रखा है। तो मैंने आपको बताया कुछ भी चीज़ कंप्यूटर में खोलने के लिए आप दबाएंगे विंडो का बटन, या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। विंडो का बटन दबाने के बाद मैं वही लिखूँगा जो मैं आपको समझाऊँगा। मान लो अभी कैलकुलेटर की बात आई गुणा भाग के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, विंडो का बटन दबाने के लिए CALC दबाने के बाद मैं एंटर कर देता हूँ, CALC, क्योंकि कैलकुलेटर में CAL दबा के भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास कैलकुलेटर इस नाम से कोई दूसरा ऐप नहीं है, पूरा नाम नहीं लिख के। ठीक है, तो मैं इस विंडो को दबाता हूँ, विंडो दबाते ही ये खुल गया। मैंने यहाँ पे लिखा नोटपैड, NOT, नोट लिखा, बस मैंने पैड भी नहीं लिखा, तो नोट लिखते ही ऑटोमेटिक ये आ गया, तो ये खुल गया। ठीक है, नोटपैड खुलते ही छोटे से ऑप्शन आते हैं, ये बिल्कुल बच्चे से 4-5 ऑप्शन आते हैं।
अभी इनका सबका यूज मैं आपको बताता हूँ। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगती है नोटपैड, क्योंकि अगर आपके कुछ भी मान लो मम्मी ने कहा कि कोई हिसाब लिखो, धनिया लिखो, पुदीना लिखो, ये लेके आना है, तो आप सीधा सा नोटपैड पे टैप करो और खुल जाएगा ये तुरंत, और तुरंत से लिख लो। अगर आपके पापा घूम रहे हैं कहीं पे, किसी का फ़ोन आया और आपको तुरंत बताया जल्दी से कुछ लिखो, तो आप क्या खोलोगे? आप खोलोगे नोटपैड। आप वर्डपैड नहीं खोलोगे क्योंकि वो लेट खुलता है थोड़ा, आप नोटपैड खोलोगे, ठीक है ना। तो नोटपैड खोल के यहाँ पे लिख दोगे आप किसी का फ़ोन नंबर वगैरह। इसीलिए मैंने नोटपैड जो है ये शॉर्टकट लगा रखा है, क्योंकि नोटपैड मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसमें मैं बहुत सारे हिसाब विसाब लिखता हूँ, जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ें मेरे ध्यान आती हैं वीडियो से रिलेटेड या आपको कुछ बताने, तो नोटपैड में सेव कर लेता हूँ। अभी जो छोटे से ऑप्शन है मैं उनके बारे में आपको बात कर लेता हूँ, किस तरीके से ये ज़्यादा इफेक्टिव और किस तरीके से थोड़ा सा कम इफेक्टिव है, सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिखूँगा, दिस इज़ सचिन पवार, लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करता हूँ, आपको एक साइड में मैं ये देखो MS वर्ड भी है मेरे पास, मतलब ऊपर ही है, 2007 है ये, दोनों में एक साथ दिखाता हूँ। इसमें टूल्स हैं, देखो ये टूल्स हैं, दुनिया भर के टूल होते हैं इसमें। ये होम पे हैं, इंसर्ट पे जाओगे अलग टूल हैं, पेज लेआउट पे अलग टूल है, रेफरेंस पे अलग टूल है, मेलिंग पे अलग टूल हैं, रिव्यू पे अलग टूल हैं, और व्यू पे अलग टूल हैं। तो इसे रखते हैं हम साइड में, डबल टैप किया, इधर रख दिया, ये इधर आ गया है। ये नोटपैड है, ये MS वर्ड है, मतलब ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, इनके बीच में होता है वर्डपैड। तो मैंने करा, विंडो का बटन दबाया, मैंने दबा FWRD लिखा वर्डपैड, और फिर लिखा PAD, वर्डपैड आ गया। ये आ गया हमारा भाई साहब वर्डपैड। अभी बताता हूँ कि किस तरीके से कैसे क्या है ये। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं करता हूँ ना साइड बाय साइड, शो विंडो साइड बाय साइड, तो यहाँ पे ये आ गए। ठीक है, यहाँ पे हमने करा इसे थोड़ा सा इधर, तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया नोटपैड, वर्डपैड और MS वर्ड। तो नोटपैड, ये वर्डपैड और ये MS वर्ड, ठीक है, इनके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। ये मैंने इसमें से सचिन पवार लिखा, मैंने कॉपी करा, Ctrl+C, यहाँ पे लाके के बाद मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ पे भी मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। अभी इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँगा। देखो सबसे ज़्यादा की ऑप्शन इसमें होते हैं, इसलिए हैवी होता है ये थोड़ा, इसमें थोड़े कम होते हैं, और इसमें बिल्कुल ऑप्शन थोड़े से कम होते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ आपको, सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ये मैंने थोड़ा से बड़े करे आपके, और इसमें भी मैं ऐसे ही बड़ा कर सकता हूँ शॉर्टकट से। ये करे मैंने बड़े, इसमें ये बड़े नहीं होंगे इस शॉर्टकट से। इसमें बड़े कैसे होंगे, पहले इसमें समझो आप। इसमें मैं क्या करता हूँ, पवार जो है इसे मैं अलग लैंग्वेज में लिख सकता हूँ। देखो ये अलग लैंग्वेज हो गया, ये अलग है, और आपका ये हो गया अलग, ठीक है। इन्हें बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, और भी ज़्यादा बड़ा मैं कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ से लिया मैंने, इस पर क्लिक करा, बस पवार बड़ा हो रहा है, बाकी कुछ बड़ा नहीं हो रहा, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे सचिन लिया मैंने MS वर्ड में, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसे, और इसकी मैं लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ यहीं से। जो यहाँ पे है, जो इस फ़ॉन्ट का नाम है BAUHAUS, तो यहाँ पे मैं सेम लिखता हूँ, तो सेम लिख सकता हूँ BAUHAUS। ये करा मैंने एंटर, तो जिसमें यहाँ पे पवार हमने लिखा है, इस फ़ॉन्ट में हमने इस पे लिख दिया। अगर आप कोई फ़ॉन्ट लेते हो और कहीं पे जाते हो आप, लेकिन वहाँ पे जाके फ़ॉन्ट आपके सारे चौपट हो जाते हैं, किसी के वहाँ पेन ड्राइव लगाते हो, तो इसका मतलब है उसके लैपटॉप पे वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है, लेकिन दिखाएगा तो उसके नॉर्मल फ़ॉन्ट वो ले लेता है, ठीक है। मान लो आप लिख के गए थे ऐसा और ऐसा रहा है, तो इसका मतलब उसके पास ये फ़ॉन्ट नहीं है, इसलिए वो पवार लिखा हुआ वो सेम हो गया नॉर्मल फ़ॉन्ट में। सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप कहीं पर रिज्यूम वगैरह ले जाते हो। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे क्या करते हैं, MS वर्ड इस पे नोटपैड पे, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लूँ, तो ये जूम हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाता हूँ, फॉर्मेट पे जाने के बाद फ़ॉन्ट आते हैं, फ़ॉन्ट पे मैंने क्लिक करा। इसमें छांटने का ऑप्शन नहीं आता आपको, कौन सा बड़ा करना है, कौन सा अलग फ़ॉन्ट पे करना है। मान लो मैंने ये लिया शो कार्ड गोथिक, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया कि कितने नंबर में चाहिए, मुझे चाहिए 22 नंबर का फ़ॉन्ट, 22 नंबर का दिखा दिया इन्होंने कि सैम्पल है, इतना बड़ा आएगा। उसके बाद मैंने करा ओके, सारे के सारे बड़े हो गए। मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं आता कि छोटा करने का, बड़ा करने का, एक बार जो कर दिया आपने वही रहेगा,
ठीक है। इसका जो नॉर्मल फ़ॉन्ट जो आता है वो आता है एरियल, ARIAL, ठीक है। लेकिन अब खुल ही गया तो मैंने सैमसंग का डाउनलोड करा है तो मैं सैमसंग का लगा लूँगा, सैमसंग 1400। तो ये हो गया सैमसंग वाला फ़ॉन्ट, थोड़ा सा चौड़ा है लेकिन अच्छा लगता है, ठीक है। मेरे फ़ोन पे यही लग रहा है इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। ये हटाया मैंने, सॉरी हटाना तो मुझे नहीं है। ये वर्ड पैड है, इसे भी अगली वीडियो में बताऊँगा। ये MS वर्ड है, इसे मैं उससे अगली वीडियो में बताऊँगा। MS वर्ड के थोड़े से चैप्टर चलेंगे कुछ, तो अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। सबसे पहली चीज़ फाइल पे देखो एक चीज़ और है, अगर आपने यहाँ पे कुछ भी चीज़ें लिखी, जैसे ये लिख दिया आपने, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये इस सॉफ्टवेयर की नहीं, हर सॉफ्टवेयर की मैं बता रहा हूँ जिस पर लिखा हुआ होता है। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो लिखा और उसके बाद मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद किसी ने बोला कि यहाँ इसमें ऐसे होता है कंप्यूटर में, जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो तो कंप्यूटर वाले पूछ लेते हैं कि आप इसमें ढूंढ के दिखाओ ये सॉफ्टवेयर। तो ढूंढने के लिए सॉफ्टवेयर होता है हमारा कंट्रोल के साथ F दबाना, F मतलब फाउंड या फिर फाइंड। तो कंट्रोल के साथ जब आप F दबा, कंट्रोल दबा के रख रखा मैंने, F दबाया, ये आ गया फाइंड। ये पूछ रहा है कि फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है, तो हमने लिखा माइक्रो, जो भी वो बोले वो लिखना है, MICRO, माइक्रो लिखा। उसके बाद कर दिया मैंने एंटर, तो ये दिखा रहा है कैन नॉट फाइंड माइक्रो। नोटपैड में एक चीज़ ये है कि जहाँ पे आपका कर्सर होगा, डाउन का मतलब नीचे की तरफ सर्च करेगा, अप का मतलब ऊपर सर्च करेगा। तो हम करेंगे इसमें अप। ये बस MS वर्ड में हो, इसमें सॉरी नोटपैड में होता है, और किसी सॉफ्टवेयर में नहीं होता। और किसी सॉफ्टवेयर में आपका कर्सर कहीं भी हो, पूरे डॉक्यूमेंट पे कहीं भी ढूंढ लेगा वो। अप करा मैंने, फाइंड करा, नेक्स्ट ये आ गया माइक्रो, ये रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं और फाइंड वाट करूँ तो दिखाएगा नहीं और कुछ, ठीक है। अगर नीचे की तरफ ढूंढना है आपको कर्सर से, डाउन का ऑप्शन करोगे, और ऊपर की तरफ ढूंढना है तो अप करोगे। ये सबसे मेन चीज़ है जो बहुत कम जनों को पता होती है। जो वर्ड कंप्यूटर में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी जिन्हें कंप्यूटर की कम जानकारी है, वो इसका कम यूज करते हैं, उन्हें बहुत कम को ये पता होती है चीज़ें। आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है तो आप अप करके देख सको उस पर, ठीक है। तो ये था, इसमें आपका फाइंड पे जाके ऑप्शन है न्यू विंडो, अगर आपको नया चाहिए। ये ओपन करने के लिए कोई फाइल अगर आपने सेव कर रखी है तो ओपन करोगे, कंट्रोल के साथ ओ भी दबा सकते हो, जो अपनी पुरानी फाइल है वो सेव करी हुई आ जाएगी वापस। सेव करने के लिए कंट्रोल S, और हाँ पेंट में भी ऐसा ही था, अगर पेंट में आपने कोई सीन बना दिया तो कंट्रोल के साथ S दबाओगे, सेव हो जाएगा वो, ठीक है। सेव एज करने के लिए मतलब अगर ये फाइल भी रखनी है और आपको दूसरी भी फाइल रखनी है तो सेव एज करोगे आप, और यहाँ से प्रिंट वगैरह हो जाएगा। एडिट के लिए ये हैं कुछ चीज़ें, फाइंड वाट, और रिप्लेस के लिए। और रिप्लेस के लिए मैं आपको आगे भी बताऊंगा, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं। आपने वो देखी होगी 3 इडियट्स में, तो 3 इडियट्स में क्या था, वो एक वर्ड बदल देता है। तो मान लो इस जो डॉक्यूमेंट है बहुत जगह माइक्रो लिखा हुआ है, बहुत सारी जगह। जैसे चलो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा थोड़ा सा माइक्रो, MICRO। उसके बाद मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रो, MICRO। तो माइक्रो को मुझे हटा के लिखना है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो की जगह। तो मैं कंट्रोल के साथ H दबाऊँगा, तो ये पूछ रहा है कि क्या आपको ढूंढना है, हमें ढूंढना माइक्रो, और रिप्लेस किसके साथ करना है। हमने यहाँ पे लिखा MICRO, माइक्रो SOFT, और मैंने कर दिया रिप्लेस ऑल। तो आप देखोगे जहाँ जहाँ भी माइक्रो था, ये रहा माइक्रो, ठीक है, ये रहा माइक्रो, और ये रहा माइक्रो, जो आप बन गया माइक्रोसॉफ्ट। अगर आपको फिर से वापस वही लाना है तो 2 तरीके हैं, एक तो कंट्रोल के साथ Z दबा दो, आप माइक्रो बन जाएगा। वापस से गलती से हो गया तो कंट्रोल के साथ Y दबा दो। इसमें Y काम नहीं करने का, क्योंकि ये पुराना वो सॉफ्टवेयर है। अगर आप देखो कंट्रोल के साथ Y मैं दबा रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ H दबा के, माइक्रो लिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी लिख रहा है, रिप्लेस ऑल दोबारा से कर देंगे। वो लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने पहले उस लास्ट सेटिंग वही करी थी। उसके बाद ये हो गया हमारा। उसके बाद आ गए वर्ड रैप और फ़ॉन्ट आ गया। फ़ॉन्ट मैंने आपको बता दिए। व्यू करने का आ रहा है यहाँ पे स्टेटस बार और जूम बार आ रहा है और हेल्प आ रहा है, ठीक है। जूम बार अगर आप देखोगे तो जूम इन आ रहा है करने के लिए, ठीक है। अगर आपके थोड़े फ़ॉन्ट छोटे लग रहे हैं तो यहाँ पे जूम कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको बड़ा करना है, और भी बड़ा करना है, और बड़ा करना है, और छोटा करना है तो माइनस करोगे यहाँ से नीचे की तरफ। और अगर डिफ़ॉल्ट करना है तो कंट्रोल के साथ आप दबाओगे 0। किसी भी सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर जो मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे इंटरनेट में कुछ चला रहा हूँ, इंटरनेट में कंट्रोल के साथ प्लस दबाने से बड़ा होता है, कंट्रोल के साथ माइनस दबाने से छोटा होता है, और कंट्रोल के साथ देखो प्लस दबाया, इससे बड़ा नहीं होने का, कंट्रोल से माइनस दबाने से छोटा होता है। लेकिन अगर बड़ा आपने कर दिया है और आपको ये नहीं पता कि कितना उसमें हम मतलब
आइडियल साइज़ क्या है, तो कंट्रोल साइज 0 दबाएंगे तो 0 का मतलब होता है ना ये छोटा है ना बड़ा है, बीच का है, 0 है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये था हमारा नोटपैड। बाकी जितने हैं अगले जो होगा हमारा वर्डपैड होगा, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। फिर अगली वीडियो थोड़ी छोटी हो जाएगी क्योंकि थोड़े कम उसमें टूल्स वगैरह हैं। तो ये बताना आपको कैसी लगी वीडियो, और बाकी कुछ भी इसके बारे में पूछना है तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।